नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर का नाम है एपी। ये चैप्टर इतना खास है, एग्जाम में कई बार सवाल इससे पूछा जाता है, बहुत बार पूछता है और सबसे ज़्यादा तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 2 नंबर का सवाल। तो हम वैसा क्वेश्चन इसमें करवाएंगे जो 2 नंबर का सवाल 2026 में कंफर्म पूछा जाएगा। क्योंकि वीवीआई चैप्टर है और वीवीआई क्वेश्चन लेके हैं और आप लोग के लिए हर एक चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर वीवीआई क्वेश्चन लिखा है। तो इस बार भी हम लेके आए हैं एपी से एपी ये सवाल वैसा सवाल लिखा है जो सीधा सीधा आप लोग के एग्ज़ाम में हिट करने वाला 2026 में। जो भी बच्चा 2026 का एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही सवाल बोर्ड में पूछा जाएगा, बोर्ड लेवल में ऐसा ही आता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्या नहीं है, क्या इसमें है, चलिए आज सीखते हैं। देखिए, इसमें सीखते हैं ये चीज़ कि इस चैप्टर में क्या काम आने वाला है, कौन सा फार्मूला ज़्यादा काम आने वाला है, उस पर भी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम लोग कि व्यापक रूप एपी क्या होता है, नहीं होता है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, यानी कोई चीज़ जब लगातार लिखा जाए, डिफरेंस हर जगह समान रहे, तब उसको हम लोग बोलते हुए एक श्रेणी में चल रहा है, यानी आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो एपी भी वही कहता है। ठीक है, इसका एक व्यापक रूप होता है, जैसे हर का जनरल रूप होता है, तो उसी प्रकार एपी का भी जनरल रूप होता है। देखिए, ये हो गया प्रथम पद। ए को बोलते हैं हम लोग सबसे पहला पद यही है, ए। ठीक है, अगर प्रथम पद की बात करें, शुरुआत की बात करेगा तो सबसे पहला पद यही है। ठीक है, और सबसे लास्ट पद जो जिसको बोलते हैं हम लोग टीएन बोलते हैं। काची बोलते हैं? टीएन। ये हमारा अंतिम पद है और ये हमारा प्रथम पद है। ठीक है, इसमें और दूसरा पद लिखना हो तो आगे कैसे लिखेंगे? बस इसमें डिफरेंस को जोड़ा जाता है। ठीक है, आप डिफरेंस को जोड़ते चलिए, एपी का मान निकलता चलेगा। जैसे ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया दूसरा पद। अगर और निकालना हो तो ए प्लस के 2d लिख देंगे। ठीक है, और निकालना हो तो ए प्लस के 3d लिख देंगे। ये हो गया। और निकालना हो तो और निकालना हो तो भैया हम और लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि एक खाली कम कर देना है, जितना पद बोल रहे उससे एक कम कर देना है। जैसे ये हमारा प्रथम पद है, जरा इस पर बात करते हैं। ये क्या है? ये है प्रथम पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये है चौथा पद। जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे चौथा पद की बात किया है तो एक कम है, यानी 3d है। इसमें तीसरा पद की बात किया है तो ये हमारा 2d है। इसमें दूसरा पद की बात किया तो ये हमारा a प्लस डी है, यानी हर जगह d कम है, एक कम है। जैसे हम पांचवा बोल रहे हैं तो उसमें एक कम हो जा रहा है। ठीक है, तो वैसा कौन सा फॉर्मूला जो होता है जिन लोग का कम करता है। ठीक है, अगर और लिखना हो, अगर 10वां पद लिखना हो, ठीक है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इससे सवाल बनाना आसान हो जाता है। 10वां पद बोलेगा तो ए प्लस का हम काचे लिख सकते हैं? ए प्लस के 9d लिख सकते हैं। मतलब कि जितना पद बोले उससे यहाँ पे एक कम कर देना, डिफरेंस। ठीक है, अगर तुमसे पूछेगा कि बताइए 90 पद कौन सा होगा, 90 पद को अगर बात करेगा तो हम सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे ए प्लस के 89d, ए प्लस के 89d। तो कभी भी हम एपी निकाल रहे हैं तो उसमें दो बात को ध्यान में रखना कि एक हमारा ए दिया रहे। ठीक है, पहला बात ये है कि हमारा ए के मान दिया रहेगा, उसके बाद डी के मान दिया रहेगा, तब हम 9वां पद, 10वां पद, 90 पद, जितना पद बोले निकाल सकते हैं। बस तो उसमें ध्यान दिया रहता है। जैसे हमको इसमें ए मालूम होना चाहिए। ठीक है, ए और डी मालूम होगा तो हम एपी लिख सकते हैं। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें एपी लिखने के लिए बोले तो हमको ध्यान में रखना है इसमें ए और डी को दिया रहना चाहिए। ठीक है, देखिए टीएन बराबर जो फार्मूला होता है, ठीक है ना, एक फार्मूला इसमें बहुत कम आता है जो ये सब बनता है। कौन सा फार्मूला से बनता है? तो देखिए, टीएन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू के डी, ये होता है। ठीक है, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू के डी, यही फार्मूला जो सबसे ज़्यादा बार यूज होता है और इस चैप्टर के लिए बहुत खास है। ऑब्जेक्टिव में ये फार्मूला कभी कभी डाल देता है, कभी कभी ये व्यापक रूप पूछ देता है, और जितना व्यापक रूप लिखाता है सब यही फार्मूला से लिखाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये चैप्टर बहुत है। ठीक है, एक और फार्मूला होता है जो योग करने के लिए होता है, एपी में उस समांतर श्रेणी में होता है। देखिए एसएन बराबर, याद रखिएगा, एसएन बराबर होता है एन बटा के 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू के डी, ये होता है। अच्छा, इसका एक और रूप होता है, इसका n बटा के 2 लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस के l का मतलब होता है यहाँ सबसे लास्ट पद, जिसको हम लोग टीएन बोलते हैं। इसको हम टीएन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा प्रथम पद है। तो ये जोड़ने के लिए है। ठीक है, कोई भी श्रेणी रहता है जैसे उसको जोड़ा जाता है, वो चीज़ इसमें बोला। अच्छा, चलिए इस पर सवाल करते हैं। ठीक है, कैसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये सवाल है एपी से ही है। ठीक है, बहुत ही खास सवाल है, आप लोग देखिए लास्ट तक बने रहिए वीडियो। कहता है इसमें कि एपी ज्ञात करना है। एपी ज्ञात करने के लिए क्या क्या जरूरत होना चाहिए? तो एपी के लिए हमको
ए और डी पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंफर्म हमको प्रश्न में ए पी ज्ञात करना है, तो भैया हम पहले हम ए और डी पता करेंगे, ठीक है। ए और बी कैसे पता चलेगा, तो कुछ दिया हुआ है। ए पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद कितना है, 9 है। यानी तीसरा पद 5 है और सातवां पद कितना है, 9 है। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हम लोग जानते हैं कि तीसरा पद की बात किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा पद। तीसरा पद कितना बोला, 5 बोला। तो 5 बोला है तो तीसरा पद के लिए फार्मूला का होगा a प्लस के 2d व्यापक रूप से। ये लीजिए हमारा फार्मूला, ये पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर दोबारा प्रश्न से बोला था कि सातवां पद 9 है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि सातवां पद 9 है, ठीक है। ये लीजिए सातवां पद 9 है, ठीक है। तो इसका समीकरण कैसे बनेगा, सातवां पद 9 है तो सातवां पद की बात किया तो a प्लस का कितना हो जाएगा, 6d हो जाएगा और बराबर के 9 हो जाएगा। ये मान लेते हैं दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 को बस हल कर देंगे, दोनों को घटा देंगे तो हमारा हल निकल जाएगा। देखिए हम ऊपर वाला माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। कौन कौन कटने वाला है भैया, तो ये तो कट जाएगा, a से कैंसिल हो गया। ये बचेगा कितना, 4d इधर बचेगा और इधर कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। 4 से 4 कैंसिल एक बार में, इधर d की वैल्यू 1 बचता है। d के मान कितना बचता है, 1। अब d के मान पता चल गया तो हमको a के मान पता करना है। चूँकि समीकरण में रखने में काचे होगा, जब a के मान होगा तब नहीं भी निकलेगा। तो a के मान निकालने के लिए हम चलते हैं समीकरण 1 से, लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस के 2d बराबर के 5 है। इसमें a की वैल्यू d की वैल्यू रखते हैं, तो a प्लस के हो गया 2 गुने के 1 बराबर के 5। ये हो गया a बराबर के, ये तो 2 उधर जाके गुना घट जाएगा, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। a की वैल्यू हमको पता चल गया, d के मान पता चल गया। अब हमको ap लिखना है, तो ap के लिए सिंपल हम लोग क्या करना है, पहला पद लिखना है 3, उसमें d को डिफरेंस को जोड़ते चलना। तो ये हो जाएगा 4, डिफरेंस 1 का है तो 1 का अंतराल चलेगा, 5 6 7 और भी लिख सकते हैं। इसमें पदों की संख्या लिमिट नहीं बोला है, यानी कि जितना पद लिख सकता है। तो समांतर श्रेणी के लिए 2-3 ही पद लिख देंगे तो चलेगा हमारा, इतना लिखना, ठीक है। हो सकता है 3 पद भी लिखे तो चलेगा, डॉट डॉट कर देंगे, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही सवाल था जिसका आंसर नहीं। बस इसमें ध्यान रखना है कि आपको यदि एपी ज्ञात करना है तो उसमें ए और डी पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये जो है ये कहता है एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। यानी कौन सा पद, ये भी एपी से सवाल है, ये कौन सा पद 78 दिया है, ठीक है। 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ये सवाल बनाने से पहले देखिए इसमें 78 कौन सा पद है वो खोजना है। जैसे कि यहाँ पे 3 है, 18 है, फिर आगे आएगा, फिर आगे कुछ ना कुछ आएगा, फिर आगे कुछ ना कोई संख्या आएगा, तो उसी प्रकार 78 आता है इसी में, यही समांतर श्रेणी में। तो उसमें बताने की कौन सा स्थान पे आ रहा है, यानी n की वैल्यू बताना। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो AP दिया है इसमें होता है प्रथम पद, तो a के मान हमारा 3 हो गया, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, तो अगला में से पिछला को घटा दिया जाता है। तो ये हो गया बाद वाला में से पहले वाला को घटा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 5 का डिफरेंस। d के मान कितना हो गया, 5। अब उसके बाद ये जो दिया है ये हमारा सबसे लास्ट पद दिया है, यानी tn की वैल्यू दिया है कितना, 78 दिया। अब n की वैल्यू निकालना है, तो बस tn बराबर जो हम लोग जानते हैं फार्मूला, देखो tn बराबर कितना, tn बराबर होता है 78 दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं tn के भाई होगा n माइनस के 1 इंटू के d, ये चलेगा 78। a की वैल्यू रखेंगे, एक तो a इसमें कितना है 3 है, प्लस के n माइनस 1, डिफरेंस कितना के चल रहा है, डिफरेंस उसमें 5 का दिया ना, लीजिए 5 का डिफरेंस और ये हो गया 78। इसको हल करना, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। इस 3 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो घट के कितना बचेगा, ये हमारा हो जाएगा n माइनस के 5, n माइनस के 1 इंटू के 5 बराबर के 78 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस के 1 इंटू 5 बराबर कितना हो गया, 75। ये 75 हो गया, ये हमारा कटेगा 25, तो ये 75, n माइनस के 1 बराबर के 25, और ये आ गया n की वैल्यू 25 प्लस के 1 बराबर के कितना आ गया, 26। ये हमारा 26 आ गया n की वैल्यू। अब यही जो था 26वां पद, n की वैल्यू कितना आ गया, 26वां, यानी 26वां पद कितना होगा, 78 होगा। इसमें ये बात बोले, ठीक है। ऐसे चेक किया जाता है कि कौन सा पद 78 होगा। तो इसमें 78 आ रहा था, तो उसको बताना था कि कैमा पद 78 होता था, तो 26वां पद 78 आ रहा है। अब फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, ये रहा, इसमें ये भी एपी से ही है, ठीक है।
ये भी बहुत ही खास सवाल है, इस पर जितना स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, नहीं भारी नहीं हार्ड, सिर्फ दिमाग लगाए वाला क्वेश्चन पूछता है कि लेकिन देखते हैं कि दिमाग लगा पाता है। देखिए ये सवाल कहता है कि 3 8 13, ठीक है, 253 एक एपी दिया है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ये क्या बात हुआ, मेन बात इसमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो बोला है कि सबसे अंतिम पद से, जैसे शुरू अगर एपी की बात करें तो एपी जो शुरू होता है जैसे इधर होता है 3 8 13, ये डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक गया है तो 253 तक गया। 253 से 253 के अंतिम से कहाँ चाहिए, अंतिम से नहीं बोला है, अंत से, हाँ अंत से कितना बताना है 20वां पद। तो 20वां पद बताना है, अंत है तो बताइए। जैसे हमको पहला से बताना रहता तो हम गिनते 1 2 3, ठीक है, यानी शुरू से यहाँ से गिनते शुरू करते हैं, तो ये हमारा हो जाता शुरू, यानी पहला पद। यदि हम अंत से शुरू करते हैं तो ये हमारा हो जाता है प्रथम पद, क्योंकि अंत से शुरू करें तो वो हो गया हमारा पहला पद ने। तो यही सवाल है, इसमें समझना रहता है कि यदि अंतिम से बोलेगा, जैसे यहाँ पे अंतिम से बोला है तो जो लास्ट होगा वही हमारा शुरू हो जाएगा, तो यही हमारा ए की वैल्यू हो गया। तो लिख देंगे कि ए के मान कितना हो गया 253 हो गया। कारण कैसे भैया, कारण चूंकि हमको अंत से बोला इसलिए शुरू यहाँ से करेंगे गिने ला, तो शुरू तो ये हो गया, यानी अंतिम पद हमारा पहला पद 253 हो गया और सबसे लास्ट पद 3, तो उससे मतलब नहीं है। अब देखिए डिफरेंस पता करते हैं, तो डिफरेंस कैसे पता करेंगे भैया, इधर से हम जाते हैं तो 5 का डिफरेंस आता है, हर जगह 5 का डिफरेंस आता है। देखिए 5 का डिफरेंस है, ठीक है, और हम इधर से आवेंगे, ठीक है, ऐसे आ रहे हैं तो कितना का डिफरेंस आया, तो हम 5 तो घटते आ रहे हैं ना, तो -5 का डिफरेंस आएगा। कितना का डिफरेंस 5 का, यानी कि इधर से जा रहे हैं तो 5 का डिफरेंस और उधर से आ रहे हैं तो -5 का डिफरेंस, इस बात का ध्यान में रखना। तो डिफरेंस इसमें हो जाएगा -5 का डिफरेंस, क्योंकि हम अंत से पीछे आवेंगे तो माइनस में नहीं होगा। अब देखिए इसमें 20वां पद बोला है, तो बताइए 20वां पद निकालने के लिए सबसे पहले क्या कहा जाता है, ये हो गया 20वां पद a प्लस के 19d, 20वां पद हो गया, ठीक है। अब a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू 253 है, प्लस के 19, d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू -5 है, ठीक है। ये आ जाएगा 253 माइनस के 19 बचे के 95, ठीक है। अब ये दोनों घटेगा तो बचेगा 158, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। दूसरा बहुत ही आसान है, बस इसमें 20वां पद बोला है तो बस हमको ये एक चीज़ खोजना है, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, ये मिल गया तो 20वां पद 10वां पद जितना बोले उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सवाल बहुत ही खास था, स्टार लगाने वाली बात था इसमें, ठीक है, क्योंकि अंत से यहीं पे दिमाग लगाना है हमको कि अंत से बोला है कितना, लेकिन तो यहीं से शुरू कर देता है। ये हो गया ए की वैल्यू, डिफरेंस लेके चल गया, फिर आता लास्ट में अंतर आंसर ये भी नहीं करता, ठीक है, आंसर आ जाता है लेकिन मैच नहीं करता, फिर वो कंफर्म आंसर नहीं होता। ये बोलता है, ये सवाल आप लोग कर भी सकते हैं। इसमें बोला है कि ज्ञात करने, इसमें पदों की तो क्वेश्चन है आधा अधूरा रह गया। देखिए ये सवाल, ये भी सवाल स्टार लगाने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा ही सवाल पूछेगा, नहीं आपसे भारी पूछेगा, नहीं हार्ड पूछेगा, बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, वो सवाल बन जाएगा। देखिए ये कहता है समांतर श्रेणी 63 65 67, ठीक है, और 3 10 17 के एनों पद समान है, यानी कि इसमें दो एपी दिया, 2 एपी दिया है। पहला एपी का इधर पद दिया, ठीक है, 3 63 65 67, और दूसरा एपी का इधर पद हमारा दिया 3 10 17 के एनवां पद समान है, दोनों का एन पद समान है, ठीक है। तो एक एपी दिया है तो प्रथम एपी के लिए मान लेते हैं इधर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रथम A1 के लिए मानते हैं डी 63 वैल्यू, और D1 की कितना हो जाएगा, तो ये 65 में से 63 जाएगा, तो दो का डिफरेंस चल रहा है ना। अच्छा इधर A2 की बात करें, यानी दूसरा एपी का है, तो ये हमारा प्रथम पद हो गया, और D2 की बात करें तो ये हमारा 7 का डिफरेंस चल रहा है। बस हमको A और D के मान पता चल गया, उससे सब सारा चीज़ निकल जाए। देखिए इसमें बोला था कि एपी दोनों में समान है, इनके मान समान है, तो हम प्रश्न से करते हैं, प्रश्न से जैसे दोनों में कौन समान है, इन का मान समान है, तो लिखेंगे हम Tn बराबर के Tn, एनवां पद समान है, ठीक है। अब देखो Tn के लिए, इधर वाला Tn के लिए ये वाला A1 ये देंगे, तो ये हो जाएगा A1 प्लस के n माइनस के 1 इंटू के D1, ठीक है। इधर का अच्छी होगा तो इधर हो जाएगा A2 प्लस के
n माइनस के 1 इंटू के d2। अब बात जरा गौर कीजिएगा कि इसमें बात बोला है कि इधर a1 लेके चले, लेकिन इसमें n1 का ही नहीं लेके चले, क्योंकि ये बोला था कि n1 पद समान है, इसलिए हर जगह देखो n दोनों जगह समान है, बस a और d फर्क है, तो a और d बैठा दिए। अब इसमें मान बैठाना है, a के मान कितना 63 है, प्लस इसमें n के मान तो वही है n माइनस के 1 इंटू के d की वैल्यू इधर 2 है। अच्छा इधर की बात करें तो इधर a2 के मान कितना है, a2 के मान इधर 3 है, प्लस के n माइनस के 1, और डिफरेंस कितना का चल रहा है, तो इधर डिफरेंस 7 का चल रहा है। बस इसको हल करना, ये लीजिए 63, ये हमारा 63 हो गया, प्लस के n यानी कि 2n माइनस के 2, ठीक है, बराबर ये हो गया 3, प्लस के ये दोनों गुना का था 7n माइनस के 7, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये दोनों का करते हैं घटा लेते हैं, तो ये हमारा 61 हो गया, प्लस के 2n बराबर के ये दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7n माइनस के 4 हो जाएगा। अब n वालों को उधर भेजते हैं और संख्या वालों को, इसको ये वाला संख्या को इधर इसके साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि 61 प्लस के 4 हो जाएगा, और 2n को उधर भेज देते हैं तो 7n माइनस के 2n होगी। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 बराबर के 5n, और यहाँ से यहाँ ये दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 25 65, n की वैल्यू हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। n की वैल्यू कितना आ जाएगा 13। जब n की वैल्यू पता चल गया तो इसमें कौच निकालने के लिए बोला था, n ने, हाँ n का मान निकालने के लिए बोला था, तो ये हमारा कितना हो गया 63 आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं। VVI क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बना गया 2 नंबर में, ठीक है। ऐसा सवाल बनता है क्योंकि ना तो इसमें ज़्यादा भारी नहीं, हल्का, कैलकुलेशन भी कहीं पे हार्ड नहीं है, ठीक है। बस आप लोग के दिमाग लगाना है, खोजना है क्वेश्चन क्या बोलता है नहीं बोलता है, ठीक है। देखिए अगला सवाल ये है कि समांतर श्रेणी 3/17, 3/7, 2/3, 7/17 का कौन सा पद 1900 पदों को योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, यानी इसमें जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के लिए बात कर रहा है, कै गो पद बोला 19 गो पद, 19 पदों बोला है, यानी कि इसमें पदों की संख्या 19 है। कितना n के मान हम लेके चलते हैं, यहाँ पे जो n की वैल्यू दिया है वो हमारा कितना दिया है, n की वैल्यू दिया है 19, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, n की वैल्यू दिया है, ठीक है। अच्छा a के मान कितना गया, तो a के मान हो गया 3/7। डिफरेंस कैसे निकलेगा भैया, डिफरेंस लिखिएगा अगला में सम, पहला तो 2/3 है अगला बाद वाला, और 3 है पीछे, ये दोनों को घटाया जाता है। घटाते हैं कैसे से देखिए, एलसीएम लेंगे 21, 14 माइनस के 6, ये बचेगा 8 6 14, यानी कि 8 बचा के 21, 8/21 बटा डी की वैल्यू। अब हमको निकालना एसन वाला फार्मूला जो लगा देना, यानी जोड़ना है, ठीक है ना। एसन बराबर होता है n/2, 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू के डी, बस इस पर बैठा देना। देखिए n की वैल्यू कितना है 19, तो 19/2 हो गया। a की वैल्यू कितना दिया है, तो a की वैल्यू 3/7 है, प्लस n की वैल्यू 19 है ना, तो 19 हो गया, तो 19 माइनस के 1, डिफरेंस कितना का चलेगा, डिफरेंस हमारा इसमें 8/21 है। बस इसको हल कर दीजिए, ये लीजिए 19/2 हो गया, ठीक है। अच्छा एक काम कीजिए, 2 को कॉमन कर दीजिए, ये हमारा 2 है, इस दोनों में से यहाँ से भी 2 भी निकाल लेते हैं, यहाँ से भी 2, तो यहाँ से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 3/7 प्लस, ये कितना हो जाएगा 18, यहाँ से 2 निकलेगा तो 4/21 हो गया, यहाँ से 2 निकलेगा तो 4 ना बचेगा, हाँ। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया 19 बराबर के 3/7, ठीक है। अब ये 3 से कट रहा है, 6 3 18, 3 7 21, यानी 6 6 को 24, ये हो जाएगा 24 प्लस के 7। अब इसको क्या करना, ऐड कर देना, तो ये लीजिए 19, 24 और 7 कितना, ये हो जाएगा हमारा 27, 27/7, ये दोनों के गुना करते हैं, ठीक है ना। 27 गुने के 19, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 दूना 18, 6 24, अभी हो जाएगा 7 और 2 कितना हो गया 3 11 5, यानी 513/7, यही हमारा हो जाएगा 513/7 योगफल। ये इस योगफल वाले सवाल था, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगला सवाल तो नहीं है, देखिए इतना ही 5 क्वेश्चन जो लेके आए थे आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो अगर आप लोग के अगला किस चैप्टर पर चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा चैप्टर के कौन सा क्वेश्चन चाहिए, आप लोग कमेंट पे बता सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो तो हाँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और डाउट को बताया जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। अगला बार से उसका डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी इसमें पूछना है आप लोग के तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।